हेलो दोस्तों, परसेंटेज पार्ट वन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और ये जो क्लासेज है परसेंटेज पार्ट टू की है। परसेंटेज पार्ट वन में आपने बेसिक चीजों को आपने पढ़ा होगा कि परसेंटेज क्या होता है, किस प्रकार से हम संख्या को कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज के अंदर। इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं यानी परसेंटेज पार्ट टू के बारे में आज क्लास में पढ़ने वाले हैं। परसेंटेज पार्ट टू में हम जानेंगे परसेंटेज निकाला कैसे जाता है। जैसे मैंने कहा आपसे कोई छोटा सा प्रश्न लेते हैं बेसिक के तौर पर। 120 का 20% क्या होगा, बेसिक से करेंगे है ना। क्लासेस जो करना है बेसिक से। मैंने लिखा है 120% का 20% क्या होगा। इसको निकालने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक और बेसिक बताता हूं। जैसे मैंने कहा 5/4, ये मेरे पास एक भिन्न है। मैंने कहा 5/4 को चेंज करना है परसेंटेज के अंदर। परसेंटेज के चेंज करेंगे तो 100 का मल्टीपल करेंगे, 4 से काटेंगे 25 बार और 25 पंजे कितना होता है 125%। इस प्रकार से आप इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। हमने लिखा 2/5, इसको चेंज करेंगे परसेंटेज के अंदर 100 कर दिया, 5 से काटेंगे 20 बार और 20 दूनी कितना होता है 40%। क्लियर हो रहा है, इतना आप तो कर लोगे। दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या है, ये पहला पॉइंट के अंदर आ गया। और दूसरा पॉइंट क्या है, जैसे मैंने लिखा 125%, इसको हमें कन्वर्ट करना होगा किसके अंदर, फ्रैक्शन के अंदर। फ्रैक्शन के अंदर यदि हमें कन्वर्ट करना है 125 हो गया। परसेंटेज का मतलब आपको पता है कि ये 100 होता है। 25 से 5 बार, 25 से 4 बार कितना हो गया 5/4 हो गया। इस प्रकार से परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज हमने इस क्लास में सीख लिया कि किस प्रकार से निकाला जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। 120 का 20% क्या होगा। और इसी में मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। 120 का 20 कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। 120 का 20 कितना परसेंट है, ये दूसरा क्वेश्चन। और ये पहला क्वेश्चन है 120 का 20% क्या होगा। देखने में लगभग क्वेश्चन सेम दिख रहा होगा लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों क्वेश्चन एकदम डिफरेंट है। करना क्या होगा, 120% 120 का हम 20% निकालेंगे तो ये 120 हो गया इंटू 20 बट्टे हम 100 लिखेंगे। यहाँ पे क्या होगा 2 जीरो से हम 2 जीरो काट दिया और बाद में कितना होता है 24। यानी कि हमने यहाँ पे प्राप्त किया कि 120 का 20% क्या होगा, जो 24 निकल कर आएगा। अब बात करते हैं 120 का 20% कितना होगा। 120 का 20% कितना होगा तो कैसे निकालेंगे। 120 का 20 कितना परसेंट होगा, सॉरी क्वेश्चन था 120 का 20 कितना परसेंट होगा। तो का वाला जो पॉइंट होता है वो हमेशा कहां रखा जाता है, अपॉन में रखा जाता है। तो 20 जो है इस 120 का कितना परसेंट होगा, कितना परसेंट होगा ये हमें निकालना होगा। 20 से कटकर 6 बार, 2 से 3 और 2 से 5 50 हो गया और 3 से काटेंगे 16 से ही 2/3% ये निकल कर आएगा। तो क्वेश्चन दिखने में लगभग सेम है लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि दोनों क्वेश्चन सेम हो ऐसा नहीं है। इससे आगे चलते हैं, इससे आगे फिर हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 150 लिखते हैं। 150 का 40% क्या होगा। 150 का 40% क्या होगा, वो वाला क्वेश्चन जो पहला था उसी के पैटर्न पर तीसरा क्वेश्चन लिखा है मैंने। तो कैसे निकालेंगे, 150 40/100 हो गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और 15 कितना होता है 60 होगा। इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हो इस संख्या का कितना परसेंट होगा। क्लियर है इतना आपको। अब इस प्रकार से क्वेश्चन तो निकाल लिया लेकिन थोड़ा सा ऐसे शॉर्ट करते हैं है ना, थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया कि 120 का 10% क्या होगा। ये क्वेश्चन को तो अभी ऐसे किया है, हमें नहीं निकालना है ऐसे। अब थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे इसके अंदर। करना क्या होगा, तो किसी भी संख्या का, अब ये पॉइंट नोट डाउन करा दूंगा, मैं थोड़ा रफ कर देता हूं। किसी भी संख्या का यदि आपको, किसी भी संख्या का यदि आपको 10% निकालना है तो क्या करोगे, दाईं ओर से एक अंक बाद
क्या लगाओगे, दशमलव लगाना है आपको। ये एक पहला पॉइंट है कि ये आपको रटना नहीं है, ये रटना नहीं है, आपको ऐसे प्रैक्टिस करोगे आपके रिवाइज में आ जाएगा कि किसी संख्या का 10% निकालना है तो दाईं ओर से एक अंक बाद आपको दशमलव लगाना है। तो समझो इसका हम 1% निकालेंगे। पहले तो बेसिक से देखते हैं, 120 का 10%, एक कट गया, कितना हो गया, ये 12 हो गया, पहला तरीका। दूसरा शॉर्ट फॉर्म निकालेंगे, हमने क्या कहा है, 120 का 10% निकालना है। और मैंने आपको एक पॉइंट बताया अभी कि 10% यदि किसी संख्या का निकालना है तो एक अंक बाद दशमलव लगाना है दाईं ओर से। दाईं ओर मतलब राइट साइड से ना, राइट साइड से आपको क्या करना है, राइट जो होता है यहां से पॉइंट यहां पे लगा दो, कितना आ गया, 12 निकल कर आ गया। अब एक चीज समझो, ये हमारा बेसिक तरीका है और ये हमारा शॉर्ट तरीका है। शॉर्ट कुछ नहीं है, अपनी सुविधा के लिए हमने कर लिया। कुछ चीज ऐसी होती है जो हमें याद करनी पड़ती है, जो एक्चुअल में याद नहीं करनी। आपको जितने बार प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना आपको क्या होगा, चीजें क्या आपको समझ में आ जाती है, रट जाती है और उस तरीके से क्वेश्चन निकाल लोगे आराम से। जैसे मैंने कहा 150 का 20% क्या होगा, 150 का 20% निकालना है। आपको यह पता है कि हम 20 को 10 गुणा 2 लिखते हैं, 10 गुणा 2 लिखते हैं। तो क्या करेंगे, इस 150 का 10% निकाल लो, पहले 15 हो गया, क्योंकि 0 है यहाँ पे, दाईं ओर से पॉइंट लगाएंगे तो 15 बचेगा। और कितना करना है, 2 गुना, तो कितना करोगे, 30 निकाल लोगे, 30 निकाल लोगे ना आराम से। कोई डाउट हो तो आपको कमेंट कर सकते हैं। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने लिखा आपको 230 का 30% क्या होगा, 230 का 30% क्या होगा, वही प्रोसीजर में अपनाना है कि भाई इसका देखो 30 जो होता है वो 10 इंटू 3 होता है। तो क्यों ना हम इसका 10% निकाल लें, तो क्यों ना हम इसका 10% निकाल लेंगे। 10% जो आएगा वो आएगा 23, क्योंकि यहां तो पॉइंट लग जाएगा। और 23 से कितना होता है, 69 होता है, यानी 69 निकल कर आएगा इसका 30%। तो क्या आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को, इतना क्लियर है आप लोगों को। इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये तो रहा 10% की बात। यदि मैं आपसे कह दूं कि भाई 5% भी निकालना है, या फिर इसी के अंदर मैंने आपसे कह दिया कि 25% निकालना है, तो भाई 25% कैसे निकालोगे, 25% आप कैसे निकालोगे। थोड़ा सा मैं पॉइंट्स लिख देता हूं। पहला पॉइंट तो मैंने लिख दिया। दूसरा पॉइंट, 5% यदि किसी का निकालना है तो दाईं ओर से 5% तो सीधा निकाल लोगे, 10% निकाल लो, उसका आधा कर दो। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। किसी संख्या का 1% निकालना है, किसी संख्या का 1% निकालना है तो दाईं ओर से 2 अंक बाद क्या लगाना है, दशमलव लगाना है। ये 2 पॉइंट मैंने आपके सामने लिखे, मैं इनको प्रूव करता हूं कि हमें ये फॉलो कैसे करने हैं, ये फॉलो कैसे करने हैं वो मैं दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जैसे मैंने कहा आपके कि 150 का 15% क्या होगा, 150 का 15% क्या होगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि मुझे पता है कि 15 जो होता है 10 + 5 होता है। 10 तो मैं आराम से निकाल लूंगा, लेकिन 5 जो होता है वो 10 का आधा होता है। 5 जो होता है वो 10 का आधा होता है। तो 10% निकालेंगे तो इसका हो गया 150, और 10% का 5 निकालूंगा 5%, तो 10 तो है यहाँ पे। नहीं समझ में आया भाई, 150 का मुझे 15% निकालना है और 15 को मैं 10 + 5 में लिख सकता हूं आराम से। तो 10% निकालेंगे 150 का तो कितना हो गया 15, और मुझे पता है मेरे पास बचा 5%, मेरे पास 5% बचा। तो क्यों ना मैं जो 10% निकाला है 15 है, इसका आधा कर दूं, 7.5 इनको जोड़ेंगे 22.5 निकल कर आ जाएगा। क्या आप निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हो, यस या नो, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है कि 1% निकालने की बात करें तो मैंने कहा 1 3 5 4 6 8 9 का भाई 1% निकालो। 1% निकालना है तो कैसे निकालोगे, दाईं ओर से 2 अंक बाद लगाना है पॉइंट, देखो यहां पॉइंट लगा दो, बस आंसर हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखते हैं।
1 3 4 9 6 7 8 4 3 और 2 निकालना है। और मैंने कह दिया भाई इसका 10% निकालना है। मैंने कह दिया भाई इसका 10% निकालना है। 10% निकालने के लिए करना क्या होगा आपको कि दाईं ओर से एक अंक बाद दशमलव लगाना है, बस लग गया। आंसर हो गया? आंसर हो गया कि नहीं? इतना आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा। छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है जो आपको फॉलो करना होगा एग्जाम में। एग्जाम में आप तभी फॉलो कर पाओगे जब आप घर पे इतनी प्रैक्टिस कर लोगे, ये चीजें आपको एकदम फ्लो के अंदर निकले, एकदम फ्लो में आनी चाहिए, तब आप लोग एग्जाम में आप अप्लाई कर पाओगे। नहीं तो मैं आपको 3 4 2 4 5 8 तीनों का संख्या का मल्टीप्लाई एक लाइन में करना बता दूं, लेकिन एग्जाम में फॉलो कौन सा करोगे आप? वही वाला 1 2 3 मल्टीप्लाई 1 2 3 और फिर मल्टीप्लाई ऐसे लगाओगे, फिर ये वाला फिर आपको ऐड करोगे। ये वाला फॉलो करोगे एग्जाम में। क्यों करोगे? क्योंकि आपने घर पे प्रैक्टिस ही नहीं की। क्योंकि आपने घर पे प्रैक्टिस नहीं की, इसलिए मैं कहता हूं प्रैक्टिस घर पे करना बहुत जरूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप लोग भाई ये तो लोगों को नहीं कर पाओगे एग्जाम में, है ना। तो कोई भी हम एग्जाम देने आते हैं या कोई प्लानिंग करते हैं तो उसकी रणनीति हमें घर पे पहले से बनानी पड़ती है। क्या प्लानिंग है, हमें किस प्रकार से एग्जाम क्वालिफाई करना है और किस प्रकार से हमें पढ़ना है। ये क्वालिफाई जो एग्जाम क्वालिफाई करते बंदे, तो उनका जो रणनीति होती है वो कुछ इसी प्रकार से होती है। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो जैसे मैंने कहा 150 का थोड़ा सा बढ़ाते हैं, थोड़ा सा, है ना, इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने 150 में 10% की वृद्धि, कितना किया मैंने? 150 में 10% की वृद्धि। अभी क्या है, बेसिक क्लास चल रही है, 2 से 3 दिन आपकी चलेगी बेसिक क्लास। उसके बाद जैसे ही क्लास बढ़ती जाएगी उसी प्रकार से पैटर्न को अपने को क्रिटिकल करते जाएंगे, तो लेवल बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। 10% की वृद्धि करनी है। वृद्धि का मतलब क्या होता है? बढ़ना। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। तो 150 हो गया। अब जब वृद्धि हम करते हैं, 100 में जोड़कर लिखते हैं। कितना? 100 में जोड़कर कितना होगा? 100 में जोड़ो 10 को, 110 बटे 100। अरे भाई इसको हम लिखेंगे 100 प्लस का 10, ये 110% हो गया। तो एक परसेंटेज रहेंगे, नीचे 100 आएगा। इस प्रकार से ये वाला पार्ट निकल कर आता है। क्लियर हो रहा है इतना क्वेश्चन? इससे हम काटेंगे इसको, तो काटेंगे, हमारे पास क्या बचा? 15 इंटू 11। 15 इंटू 11 करेंगे, 15 का 15 होता है 1, 15 का 16, ये निकल कर आया 165 निकल कर आया। और देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां से हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक निकल कर आ रही है। यहां से हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक निकल कर आ रही है। वो कैसे? किसी भी संख्या में यदि हमें 11 का मल्टीपल करना है, किसी भी संख्या में यदि 11 का मल्टीपल करना है, तो पहले ये संख्या लिखो 5, इसको जोड़ो, इसमें 5 और 6, फिर जो संख्या वो लिख दो। देखो आंसर निकल के आ रहा है। ये चीज स्पेशल चीज होती है, ये आपको अलग से नहीं, क्वेश्चन के अंदर जैसे अप्लाई होता है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ट्रिक बताता रहूंगा कि मैं 11 का मल्टीपल यदि किसी भी लंबी संख्या से भी करना है, किसी भी लॉन्ग संख्या से भी करना है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। इसी का मैं एक बार ट्रिक और बताता हूं। जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 इंटू 11 करना है, तो भाई अब इसका मल्टीपल करना है तो बहुत क्रिटिकल हो जाएगा ना, क्रिटिकल हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, ये संख्या लिखो 4, इसको जोड़ते जाना बस आपको, 7 5 3 और 1, सिंपल है। जैसे मैंने कहा 3 4 2 3 1, इनको 11 से मल्टीपल करना है। 1 लिखो, 1 और 3 4, 3 और 2 5, 2 4 6, 4 3 7 और एक खुद ही संख्या, ऐसे निकाल लोगे, हाँ या ना? निकाल लोगे ना? समझ में तो आ रहा होगा क्वेश्चन। अब ये ट्रिक मैंने बीच में इसलिए बता दिया है क्योंकि क्वेश्चन के बीच में आ गया है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया गया है। जैसे मैंने कहा कि 200 में 30% की वृद्धि। अब 30% की वृद्धि है तो हम कैसे निकालेंगे कि भाई 200 लिखो, 30% 100 में जोड़ो, अपन में 100 लगाओ, ये कट गया, तेरा दूनी कितना होता है 26, 260 निकल जाएगा। कितना आएगा? 260, क्योंकि 0 से 0 कट गया, तेरा दो 26 होता है, 1 0 पहले से है, तो कितना होगा? 260 निकल कर आएगा। अब जैसे ये तो वृद्धि है, वृद्धि है ना, यदि यह कमी दे दे, यदि यहाँ पे
कमी दे दें यहां पे, तो क्या करोगे, इसी क्वेश्चन को देखते हैं। 150 में 10% की कमी। अब कैसे निकालोगे, जब हमने देखा कि वृद्धि के लिए तो हम प्लस कर रहे हैं, तो कमी के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 150 इंटू 10 की कमी कर रहे हैं तो 90 बच गया, 2 जीरो से कट गया, 15 में करना हो गया 135। थोड़ा सा फास्ट करना है, थोड़ा सा फास्ट करना है आपको। तो इतना क्लियर हो गया होगा। बस आप 1 मिनट रुकिएगा, मैं चेक करता हूँ क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इतना मैंने आपकी क्लास में बताया आज। तो आज क्लास को यहीं ऑफ करते हैं और फिर तीसरी क्लास में फिर बेसिक से पढ़ेंगे। तीसरी क्लास आपकी बेसिक्स होगी, उसमें कुछ क्वेश्चंस कराए जाएंगे। उसमें क्या है, कुछ क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। यदि पसंद है बिल्कुल लाइक कीजिएगा और फिर दोस्तों शेयर करो। फिर मिलते हैं आपसे परसेंटेज पार्ट 3 के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर, थैंक यू।